Hello students, welcome to the channel SNW Physics classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of HCMO solution and we are solving the numerical problems of chapter 3, that is electricity, and in this video we are going to deal question number 26 to 29. So let's begin with the video. Question number 26, two resistors of resistances 10 ohm and 20 ohm are joined in parallel. Let us consider here two resistors. One is of 10 ohm and another one is of 20 ohm. ठीक है, ये दोनों रेसिस्टर्स को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है. दे आर जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. A potential difference of 12 volt is applied across the combination. ठीक है, ये जो potential difference इस पे apply हो रहा है, it is of 12 volt. Find the power consumed by each resistor. ठीक है, अब अलग अलग दोनों resistors पे कितना power consume हो रहा है, we have to calculate that value. Given that R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohm and the potential difference is 12 volt. ठीक है, we will use the formula, means use Ohm's law, that is V is equal to I1 into R1. ठीक है, हम लोग दोनों का I1 निकालेंगे क्योंकि जब भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो करंट जो होता है दैट इज डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टर. ठीक है, तो I1 पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है, मींस जो फर्स्ट रेसिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है. to find that we will divide voltage by resistance. ठीक है, V by R1. V यहाँ पे 12 वोल्ट है, 10 is R1 means first resistor का जो वैल्यू है that is 10 ohm, 1.2 एम्पियर, यानी जो फर्स्ट वाला रेसिस्टर है I1 करंट उसमें फ्लो हो रहा है और I1 की वैल्यू है 1.2 एम्पियर. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2. ठीक है, सेकंड जो रेसिस्टर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2 एंड हियर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2. I2 is equal to V by R2. V is 12 and R2 is 20, तो हम लोगों को I2 मिलेगा that is 0.6 ampere. Now using the formula of power we will calculate the power consumed by each resistor. तो पहले वाला जो रेसिस्टर है उसका हम लोग पावर मान लिए हैं कि P1 है. ठीक है, P1 is equal to I1 square into R1. ये फॉर्मूला है I square into R. ओके, I1 is 1.2, इसका स्क्वायर करेंगे into 10, we will get the answer 14.4 watt for the first resistor, and for the second resistor P2 is equal to I2 square into R2, that is 0.6 square into 20, and we will get the answer 7.2 watt. These two are the answers to this question. ठीक है, अलग अलग पावर हम लोग फाइंड आउट कर दिए. जो हमारा पहला वाला रेसिस्टर है उसमें पावर कितना कंज्यूम हुआ 14.4 वाट, और दूसरा वाला जो रेसिस्टर है उसमें पावर कंज्यूम हो रहा है 7.2 वाट. क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर बाय ए 60 वाट फैन इन 2 आवर्स. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 60 वाट का फैन है उसको हम लोग 2 घंटे तक ऑन करके रखे हुए हैं, तो हम लोगों को एनर्जी जो वो कंज्यूम किया उसको किलोवाट आवर में फाइंड आउट करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन. गिवन दैट पावर इज 60 वाट मींस किलोवाट आवर में चेंज करेंगे हम लोग, इसको 1000 से डिवाइड करके 0.06 किलोवाट. ओके, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स. टाइम हमारा कितना दिया 2 आवर्स दिया हुआ है. द एनर्जी कंज्यूम बाय द फैन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यानी P इंटू T. तो P मेरा है 0.06, टाइम इज 2 आवर. तो बिल्कुल सिंपल से कैलकुलेशन है. एनर्जी विल बी 0.2 किलोवाट आवर एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Question number 28. A heater draws 1100 watt at 220 volt. ठीक है, एक हीटर है जो इतना पावर 1100 watt का पावर कंज्यूम करता है at 220 volt voltage. Then find the resistance of the heater when in on condition.
ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग को फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, एंड बी वी हैव टू फाइंड आउट दैट कैलकुलेट द kilowatt hour consumed in a week if the heater is used daily for 4 hours at रेटेड वोल्टेज। ठीक है, ये जो वोल्टेज दिया है इस पे अगर हम लोग हीटर को 4 घंटे हर रोज अगर ऑन कंडीशन में रख रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं, तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट आल्सो। So power of heater is 1100 watt, voltage is 220 volt. Now we have to find out current and resistance, क्योंकि current हम लोग find out करेंगे, क्वेश्चन मैंने दिया है but we will do it because we have to find out the resistance by using Ohm's law. Okay, power is equal to V into I. I will get here 1100 divided by 220, तो हम लोग को 5 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा है उस heater में. Okay, by using Ohm's law we will find out the value of resistance. V is equal to I into R. V, here we have 220 volt, I is 5 ampere. On dividing this we will get R means resistance offered by that heater when it is in on condition is 44 volt. This is the first answer. A जो है हमारा question, इसका आंसर है 44 volt. Now let us see the second part of the solution. Here it is given that number of hours heater is using in a week. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 आवर्स 4 into 7 दैट इज 28 आवर, 28 घंटे के लिए हम लोग एक वीक में उस हीटर को यूज कर रहे हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड अगर 11,000 वाट उसका पावर है वन टाइम अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, एक घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,800 वाट आवर। ठीक है, पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे कि 28 घंटे में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, नाउ वी विल कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू किलोवाट आवर बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000। ठीक है, तो 30.8 किलोवाट आवर उसका एनर्जी कंजम्पशन है इन 28 आवर्स। दिस इज द आंसर। Question number 29, and this is the last question to this chapter. A bulb used in a car is rated 12 volt 48 watt. ठीक है, जो वोल्टेज है बल्ब का दैट इज 12 वोल्ट और पावर कितना कंज्यूम कर रहा है 48 watt. Find the energy consumed in 1 minute when bulb is connected to 12 volt battery and a 6 volt battery. ठीक है, अब 1 मिनट में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर सबसे पहले हम लोग उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए और दूसरी बार हम लोग उसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए, तो दोनों टाइम हम लोग सेपरेट निकालेंगे कि कैसे उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो डिफर कर रहा है। वी विल सी दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इज 12 volt. Power of the bulb is 48 watt. We will use this formula, R is equal to V square by P, which is equal to 12 into 12, V square है यहाँ पे, divided by 48. So the resistance of that bulb is 3 ohm. सबसे पहले हम लोग resistance find out कर लिए। Thus when 12 volt is connected, current कितना draw करेगा वो 12 by 3, ठीक है, V by R यूजिंग ओम्स लॉ, तो 4 एम्पियर का करंट वो बल्ब जो है वो ड्रॉ कर रहा है, दैट इज 4 एम्पियर। दस एनर्जी कंज्यूम्ड इज आई इंटू वी इंटू टी। आई इंटू वी यहाँ पे हम लोगों को पता है दैट इज आई इज 4 एंड वी इज 12। ठीक है, आई जो है हमारा 4 एम्पियर और वी जो है हमारा 12 volt. Okay, I into 4 I into V, that is 12 into 4 48 and time is 60 seconds, क्योंकि 1 मिनट तक उस बल्ब को हम लोगों को ऑन रखना है। ओके, 48 into 60 that is 2880 जूल। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से उसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा 2880 जूल। When 6 volt is connected, then I is equal to 6 by 3. अब दूसरे टाइम में हम लोग I फाइंड आउट करेंगे 6 by 3, बिकॉज उसको हम लोग इस बार पोटेंशियल कितना दिए हुए हैं 6 वोल्ट का। ठीक है, अगेन वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस वी विल गेट द करंट 2 एम्पियर। दूसरे टाइम जब हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी से उसे कनेक्ट किए तो 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। एनर्जी कंजप्शन आई वी इंटू टी। ठीक है, आई मेरा कितना है 2 एम्पियर, वी इज 12, 24 हो जाएगा, 24 इंटू
60 टाइम 1 मिनट का दिया हुआ है, that is 720 joule. This is the answer to this question. If you have any confusion related to any of the question in this video, please comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.